पृथक विकासखंड की मांग को लेकर जारी आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है। आंदोलन के 16वें दिन महातपस्या क्रमिक अनशन में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य गोपाल धपोला, जेठाई क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य सरोज आर्य, सिमकुना से जिला पंचायत सदस्य पूजा आर्य एवं पूर्व जिला पंचायत सदस्य अनशन पर बैठे। वहीं 85 वर्षीय पूर्व सैनिक फकीर राम ने भी आंदोलन को अपना समर्थन दिया, जिससे आंदोलनकारियों का मनोबल बढ़ा। बैठक की अध्यक्षता पूर्व प्रधान वंशीधर कांडपाल ने की। उन्होंने सभी ग्रामीणों से आंदोलन को सफल बनाने के लिए एकजुट होकर सहयोग करने की अपील की। इस मौके पर ग्राम प्रधान राजन राम, धर्म सिंह करमयाल, शीला रौतेला, धनीराम, गणेश दत्त कांडपाल, हरीश डसीला, विनोद कुमार, मदन वर्मा, संजय कांडपाल, देवेंद्र पांडे, रमेश नगरकोटी, महेश मनोलिया, ठाकुर सिंह और ईश्वर लाल वर्मा सहित कई लोग उपस्थित रहे। वहीं जिला पंचायत सदस्य एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख गोपा धपोला और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी गंगा सिंह पांगती ने शासन प्रशासन पर आंदोलन की अनदेखी का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो जनता के साथ मिलकर चक्का जाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक गांधीवादी तरीके से चल रहे इस आंदोलन को प्रशासन नजरअंदाज कर रहा है, जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। है उसका 16वां दिन है और बहुत ही दुर्भाग्य हम सभी लोगों के लिए है यहाँ पे, क्योंकि आज 15 दिन यहाँ पे लोगों को बैठे हो गए हैं और कोई इस समय का सोच नहीं ले रहा है। और इसमें जो बैठने वाले जो व्यक्ति है वो हमारे युवा पीढ़ी भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो है वो 70 से 75 साल के बुजुर्ग भी यहाँ पर अपना समर्थन दे रहे हैं। अगर इस बात को संज्ञान में ना लिया गया तो एक उग्र आंदोलन यहाँ पर किया जाएगा। कैसा रहा आपका अनुभव कल का? अच्छा रहा, क्योंकि तपस्या तो हम पहले से करते आए हैं हर जगह, तो बहुत अच्छा लगा। क्या संदेश आपका शासन प्रशासन को देना चाहते हैं? हाँ, मैं शासन को भी ध्यान आकर्षण करता हूँ, क्योंकि पहले और शासन आज के शासन में अकर्मण्यता है। साधन बहुत अच्छा है उनके पास, बहुत डीएम के पास जो है 5-5 गाड़ियाँ, हर विभाग से उनके पास गाड़ियाँ हैं। छोटा सा जिला है, जिला अधिकारी को मैंने कई बार कहा कि आप भ्रमण करें। जब उत्तर प्रदेश में जब हमारे जिला अधिकारी होते थे वो चीन बॉर्डर का पिट्ठू लगा के चलते थे, और आज हम 75 साल की उम्र में भी हम उनको अनुभव सिखा रहे हैं, लेकिन वो सीखना नहीं चाहते हैं। ये मुझे बहुत बड़ा खेद है कि अधिकारी के सारा व्यवस्था होने के बाद भी वो ज़िले का भ्रमण नहीं कर रहे हैं। और 15-16वां दिन आज चल रहे हैं और मातृ शक्ति हमारे यहाँ पर बैठी हुई है, फिर भी उनका यहाँ के पटवारी तक अभी यह 10 बजे तक नहीं आया। और धर्मगढ़ में तो पटवारी और जो है अधिशासी अभियंता डेली गाड़ी लेके आते हैं, रात को भी आते हैं, तो 3-3 गाड़ी पीछे लगती थी उस ज़माने में। और मैं तो कह रहा हूँ कि भी बिल्कुल अगर जितने भी विधायक सांसद है, तो मैं कह रहा हूँ हज़ारों महिला आने से मैं उस डीएम से भी जवाब मांगूंगा और मुख्यमंत्री से भी जवाब मांगूंगा। वो सेवक, जबकि देश का प्रधानमंत्री मैं मुख्य सेवक कहता हूँ, मुख्यमंत्री तो इस प्रदेश का मुख्य सेवक है ही। वो सेवक सदन भी लिखा उन्होंने, कहाँ सेवक का काम कर रहा है। वो तो बिल्कुल शाही ठाट में बैठे हुए हैं और जनता का टैक्स से इनको जो है वेतन मिल रहा, मानदेय मिल रहा, पेंशन मिल रहा, सारी सुविधाएं। लेकिन जो है यह अनशन को उनने गांधी विचारधारा का जो अनशन चल रहा है उसको उनका जो है वो नहीं आते, तो उनका अधीनस्थ मंत्री ने यहाँ क्षेत्र के जो राज्य मंत्री थे, सांसद थे, उनको आना चाहिए था, विधायक को आना चाहिए, तत्काल आना चाहिए था। जी, बहुत से लोगों का ये कहना है कि वर्ष 2027 फरवरी तक परिसीमन पर पूरी तरह सरकार के द्वारा रोक लगा दी गई है जनसंख्या के दृष्टिगत। तो ऐसे में हमारे द्वारा क्रमिक अनशन किया जाना, आपके क्या विचार इस संबंध में? मेरा विचार कि अंतिम सांस तक हम लोग लड़ना चाहिए। मुख्यमंत्री को मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ, वैसे मुझे कहना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम जब लोकतंत्र की परिभाषा में हम जब अनशन में बैठे हैं महातपस्या में, तो उनको स्वतः ही अपने एक जिम्मेदारी के अनुसार वो खुद नहीं अपने अधीनस्थ कैबिनेट मंत्री को भेजना चाहता, तो हम समझते कि मुख्यमंत्री जी समझदारी करें। मेरा तो मन यह है कि सीधी जब तक मुख्यमंत्री लिखित नहीं देता है, चाहे जनगणना है या परिसीमन का मामला है, क्योंकि ये काम हमने 1990 में कर चुके हैं। हम लोगों ने जेल में भी अनशन किया और वहाँ से तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह यादव ने कहा कि देश का जनगणना हो रहा, देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को कर जनगणना समाप्त होते ही जो आपका पहला
जिला बनेगा बक्सर, और बक्सर जिले के साथ साथ ही चंपावत जिला और रुद्रप्रयाग जिला कपकोट तहसील बना। ये उदाहरण है। और आज भी हमारे पास रामचंद्र दास की लिखी हुई चिट्ठी जो उन्होंने कहा था वो है। तो हम तो इतना कह रहे हैं उनको, वो जब बता रहे हैं तो उन्होंने लिखित देना चाहिए। तो हम जनता को जब बैठे हैं तो जनता का मनोबल को सामने रखते हुए हम इस बात को करें। हम तो एक पारदर्शिता से बात करें मुख्यमंत्री को, वो अपने नहीं आ सकते तो अपने व्यस्त कार्यक्रम तो अपने कैबिनेट मंत्री को भेज सकता है, किसी राज्य मंत्री को भेजा, और लिखित कागज मिलेगी तब हम वो परिसीमन का इंतजार करेंगे। फिर परिसीमन के बाद भी अगर नहीं हुआ तो फिर हम उसमें बृहद आंदोलन है पूरा, मतलब हम लोग नागरी घाटी से लेकर दुख घाटी से लेकर पूरा ये कमचार घाटी तक हम जन आंदोलन चलाएंगे और यहीं पर ये कांटा में चलेगा। ठीक, इंतजार। 16वां दिन है और हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं ब्लॉक संघर्ष समिति और उसके पदाधिकारियों का और जो अभी तक के यहाँ पर महातपस्या में बैठे हैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, और जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर अपना समर्थन दिया है, मनोबल को बढ़ाया है और एक जागरूकता का परिचय दिया है, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं प्रशासन को भी कहना चाहती हूँ कि ये निष्क्रियता, हमारे प्रशासन की निष्क्रियता और हमारे जनप्रतिनिधियों की, जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता एक शोचनीय विषय है। क्यों हमारी मांग को इतने हल्के में लेने का एक प्रयास किया जा रहा है? क्यों 16वें दिन तक उनके कान में जू नहीं रेंक रही है? और मुझे लगता है अगर ऐसे ही निष्क्रियता आप लोगों की रहती है तो हम लोगों को मजबूरन जो है पूरे ग्रामवासियों के साथ, पूरे जो हमारा ब्लॉक जहाँ पर जो एरिया है उसके सारे लोगों के साथ जो है हम नेशनल हाईवे में इस क्रमिक अनशन को लेकर जाएंगे। मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को हमारे बैठने से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि एक कोने में बैठे हुए हैं, तो आपको अगर आप में थोड़ी सी कुव्वत होती, आप लोगों में समझ होती, तो आप सोचते कि गांधीवादी तरीके से ये लोग अपनी बात को रख रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को रख रहे हैं, उनका सम्मान, ये हमारा सम्मान कर रहे हैं तो हम भी उनका सम्मान कर रहे हैं, ये उनका सोचना चाहिए था उन लोगों ने। 16वां दिन यहाँ नहीं होता, अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय लोग यहाँ पर दे रहे हैं, ये हमारे समय की भी लोगों के समय का दुरुपयोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये बड़ा शोचनीय विषय है। हम लोग सब लोग मिलकर रणनीति बनाएंगे और आगे को इस आंदोलन को और तेज करेंगे और उसको हम जो है लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकने वाले नहीं हैं। ये कर्मी अनशन हमारा ब्लॉक संघर्ष के लिए हुआ है। इसमें शासन प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं दी जा रही है। ये महातपस्वियों के द्वारा अपनी तपस्या दी जा रही है। इसमें 80 से 50 वर्षीय बुजुर्ग भी ये कर्मी अनशन में बैठे हुए हैं। शासन प्रशासन हमारी कोई सुनवाई ले नहीं रहे हैं। अगर शासन प्रशासन नहीं सुनवाई लेंगे तो हम इसको आगे बढ़ाने के लिए भी, अनशन में बैठने के लिए भी तैयार हैं।